Hello friends, welcome back to NS English Academy. This is Sonia. Guys, in today's video, we will talk about the Caroline age in English literature. I will explain how literature during this period was influenced by politics and how England moved towards the Civil War, as well why drama started to decline during this period. Everything we will discuss in detailed manner. Stay tuned. I will also tell you how literature was divided into two major groups. I'll tell you the major groups name as well. I explain about that group and discuss all the important events, historical background and major writers of the period. We will get all the important information related to exam. So stay tuned and don't miss anything. If you are new to the channel, don't forget to subscribe, and if you find this video helpful, make sure to like it. So guys, before tell you about the Caroline age, मैं आपको first ये complete concept clear कराना चाहती हूँ कि जो आपका the Renaissance period है in English literature, the Renaissance period we study in English literature, basically जो timeline है आपकी 1550 to 1660, right? So this is actually divided into four major sub periods. तो जो आपका रेनिसा है divided into four major sub periods, right? So first we have early Tudor period, number A, early Tudor पीरियड, राइट? इसको आप प्री एलिजाबेथन एज भी बोल सकते हैं, जो आपका 1500 टू 1558 चल रहा है. 1500 टू 1558, राइट? एंड नेक्स्ट वी हैव द एलिजाबेथन एज, द एलिजाबेथन एज, राइट? ये आपका 1558 टू 1603, right? And number third one we have Jacobean age. Jacobean age, right? ये भी आपका 1603 to 1625. And guys, number D we have Caroline age, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. मीन्स fourth sub period of the Renaissance period in English literature we will discuss in this video. Okay, so number D we have Caroline age. तो मेरी वीडियोस में जो मैंने प्रीवियसली अपलोड किए हैं गाइज, आई हैव ऑलरेडी मैंशन अबाउट द अर्ली ट्यूडर पीरियड, द एलिजाबेथन एज, जेकोबियन एज आई हैव डिस्कस्ड, एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैरोलिन एज, जो आपका 1625 टू 1649. दिस इज द टाइमलाइन ऑफ दिस पीरियड एंड आई एम टेलिंग यू जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, जितने भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इंटरकनेक्टेड है टू ईच अदर, राइट? क्योंकि ये सभी क्या है, सब पीरियड्स हैं. वी स्टडी इन द रेनेसा पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. लेट्स स्टार्ट कैरोलिन एज. सो गाइस, ये जो आपका कैरोलिन एज है 1625 टू 1649 के बीच का एक लिटरेरी पीरियड है, जो किंग चार्ल्स द फर्स्ट, किंग चार्ल्स द फर्स्ट के रूल से एसोसिएटेड है. ये नाम जो कैरोलिन लैटिन वर्ड कैरोलस से आया है. जो कैरोलिन है, ये जो वर्ड है आपका कैरोलिन, बेसिकली केम फ्रॉम लैटिन वर्ड कैरोलस, राइट? यहाँ से आया है. इस समय जो लिटरेचर और पॉलिटिक्स था, उसका डीप कनेक्शन आपको देखने मिलेगा. इन दिस पीरियड यू विल फाइंड आउट द डीप कनेक्शन बिटवीन लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स, बिकॉज इंग्लैंड जो था कहीं ना कहीं सिविल वार की तरफ जा रहा था, राइट? So guys, to understand complete Caroline age, first we have to discuss about the historical background of the age. So now I'm going to tell you historical background, right, which is most important to understand this particular. Okay, so King James the First की death के बाद, after the death of King James the First, which 1625, right? 1625 में आपके किंग जेम्स जो हैं, किंग जेम्स द फर्स्ट की डेथ हो रही है और चार्ल्स द फर्स्ट किंग बन चुके हैं, राइट? एंड किंग कौन बन रहे हैं? चार्ल्स द फर्स्ट. 1625 में ये आपके किंग बन रहे हैं.
इंग्लैंड के, राइट। सो रिप्लेस कर रहे हैं जेम्स द फर्स्ट, रिप्लेस किससे हो रहे हैं अभी, चार्ल्स द फर्स्ट से, राइट। एंड जो चार्ल्स द फर्स्ट थे, या जो स्टडी हम करेंगे इनकी कैरोलिन एज में, ये एब्सोल्यूट मोनार्की के फेवर में थे। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मोनार्की, मोनार्की, राइट। सो बेसिकली क्या होता है, जो एब्सोल्यूट मोनार्की होता है इसके अंदर जो किंग होता है वो गॉड होता है, मीन्स देयर इज नो रोल ऑफ डेमोक्रेसी, नो रोल ऑफ सिविलियंस ऑफ द कंट्री, राइट। तो बेसिकली जो एब्सोल्यूटली मोनार्की होता है इसके फेवर में थे आपके चार्ल्स द फर्स्ट। ये चाहते थे कि जो एक पूरा इंग्लैंड है जिस पर इनका बोल सकते हो अभी ये किंग बन चुके हैं, तो ये चाहते थे कि यहाँ पर क्या हो जाए, एब्सोल्यूट मोनार्की हो जाए, मीन्स कंप्लीट किंग का रूल हो जाए। लेकिन जो पार्लियामेंट थे, जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पर अपोज्ड है इसके, पार्लियामेंट बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपोज कर रही है, राइट, राइट गाइस। तो बेसिकली जो चार्ल्स द फर्स्ट थे वो एब्सोल्यूट मोनार्की चाह रहे थे, लेकिन जो पार्लियामेंट था उसका अपोज कर रही थी। तो गाइस 1642 में इंग्लिश सिविल वार स्टार्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं यही रीज़न बन रहे हैं उसके। और आपका 1642 में सिविल वार आपका स्टार्ट हो गया, राइट। और किंग चार्ल्स द फर्स्ट वर्सेस पार्लियामेंट, राइट। तो कौन थे ऑपोजिट, तो किंग चार्ल्स द फर्स्ट वर्सेस पार्लियामेंट। तो इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं जो आपका सिविल वार था वो स्टार्ट हो गया 1642 में। एंड 1649 में किंग चार्ल्स द फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया गया, मींस मार दिया गया, ओके। सो 1649, दिस इज द ईयर 1649, किंग चार्ल्स द फर्स्ट एग्जीक्यूटेड, राइट, एग्जीक्यूटेड हो गए। एंड जो मोनार्की थी उसको टेम्परली फिनिश कर दिया गया, क्योंकि अभी ये जो है एग्जीक्यूट हो गए, तो आपके जो मोनार्की है जिसके फेवर में थे ये, उसको क्या कर दिया गया, वो उसे फिनिश कर दिया टेम्परली, ओके। तो वो फिनिश हो गया मोनार्की। एंड लिटरेचर भी इसी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्टेड था। अब जितने भी ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स और जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, तो इससे कहीं ना कहीं जो आपका लिटरेचर था ड्यूरिंग दिस पीरियड, वो भी कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या हो रहा था, अफेक्टेड था, राइट। तो लिटरेचर ऑल्सो अफेक्टेड, लिटरेचर अफेक्टेड, राइट। और जो राइटर्स थे वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हो गए, राइटर्स डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, राइट। सो जो राइटर्स आपके डिवाइडेड हो चुके हैं 2 ग्रुप में, देन फर्स्ट ग्रुप वी हैव रॉयलिस्ट राइटर, राइट, रॉयलिस्ट राइटर्स का ग्रुप बन गया। एंड नेक्स्ट वी हैव प्यूरिटन राइटर्स, प्यूरिटन राइटर्स, राइट। सो दीज 2 ग्रुप्स वहाँ पे हो गए। और इसमें क्या था, बेसिकली जो रॉयलिस्ट राइटर्स थे ये वो राइटर्स थे जो किंग चार्ल्स द फर्स्ट के सपोर्ट कर रहे थे। ये यहाँ पर ये कौन थे जो सपोर्ट कर रहे थे, किनको, चार्ल्स द फर्स्ट को, राइट। एंड जो प्यूरिटन राइटर्स थे ये वो राइटर्स थे जो पार्लियामेंट और रिलीजियस रिफॉर्म को सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट पार्लियामेंट एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स को कहीं ना कहीं ये सपोर्ट कर रहे थे। सो दीज आर दी 2 ग्रुप्स जो आपके डिवाइडेड हो चुके थे आफ्टर द सिविल वार, ओके। लेट्स डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरोलिन एज, राइट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एज। सो गाइस फर्स्ट वी हैव मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री। सो बेसिकली ये एक इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल पोइट्री थी जो लव, रिलीजन और डीप इमोशंस को एक्सप्लोर करती थी। और गाइस इसमें कॉम्प्लेक्स कंपैरिजंस, जिसे आप कंसीड कहते हैं, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट यूज़ होते थे, राइट। एंड जो मेजर पॉइंट्स थे, जॉन डन, राइट, आई एम जस्ट राइटिंग हियर। सो गाइस ये जो मेजर पॉइंट थे जॉन डन, कहीं ना कहीं इनके इन्फ्लुएंस से और भी पॉइंट्स आने लगे धीरे धीरे।
और इंक्लूड होने लगे इनटू दी मेटाफिजिकल पोएट्री, राइट. सो दिस इज द फॉर्म और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरोलिन एज. नेक्स्ट वी हैव कैवेलियर पोइट्स. कैवेलियर पोएट्रीज, राइट. सो बेसिकली ये पोएट्री लाइट, चार्मिंग और कर्टली थी, राइट. ये कैसी पोएट्री थी? लाइट, चार्मिंग एंड कर्टली. ओके. और ये पोइट्स मोस्टली जो थे किंग चार्ल्स द फर्स्ट के सपोर्ट करते थे और उनकी राइटिंग स्टाइल को कहीं ना कहीं विटी और पॉलिश्ड ऐसा आप बोल सकते हैं समझते थे, राइट. और मेजर पोइट्स की अगर मैं बात करूँ कैवेलियर पोइट्री में, एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, सर जॉन सकलिंग एंड थॉमस कैरियो. आई एम जस्ट राइटिंग हियर. सो मेजर पोइट्स, Cavalier poets, we have Robert Herrick, right, Richard Lovelace, Sir John Suckling, and number 4th we have Thomas Carreau. Thomas Carreau, right? So guys, now I'm going to discuss another characteristic of the Caroline age, decline of drama. Decline of drama, right? So basically क्या था, जो प्यूरिटन थे उन्होंने थिएटर को सिंफुल माना. अकॉर्डिंग टू प्यूरिटन, जो प्यूरिटन्स थे वो थिएटर को सिंफुल मानते थे. उनका मानना था कि ये जो थिएटर्स होते हैं नॉट गुड फॉर ऑडियंस, राइट. तो सिंफुल मानते थे और 1642 में कहीं ना कहीं थिएटर्स को बैन कर दिया गया, राइट. 1642 में आपका एक तो सिविल वार स्टार्ट हो गया एंड 1642 में जो थिएटर्स थे आपके, थिएटर्स बैन कर दिए गए, राइट. बैन हो गए. एंड जो शेक्सपियर और एलिजाबेथन ड्रामा था, जो गोल्डन इरा था, वो अब एंड होने लगा, राइट. जस्ट बिकॉज ऑफ बैन ऑफ थिएटर्स, जो शेक्सपियर और एलिजाबेथन ड्रामास थे वो कहीं ना कहीं जो गोल्डन इरा था वो अब क्या होने लगा, उसका एंड होने लगा इन दी कैरोलिन एज, राइट. और बेन जॉनसन जिन्होंने वॉलपोने द एल्केमिस्टिक लिखी थी, काइंड्स ऑफ ड्रामेटिस्ट का जो इम्पैक्ट था अब क्या होने लगा, धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा, कम होने लगा, राइट. जस्ट बिकॉज ऑफ द बैन ऑफ थिएटर्स in 1642. Number 4 characteristic we have of this age, political and religious writing. Political and religious writings, right. So guys, जो राइटर्स थे उनका जो फोकस था कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और रिलीजियन पर शिफ्ट हो गया. अभी उनका जो फोकस है वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, शिफ्ट to politics and religion, right. religion पर शिफ्ट हो गया. लिटरेचर जो है अब ज़्यादा सीरियस और फिलोसॉफिकल हो गया. लिटरेचर became more serious and philosophical, राइट. एज वेल मेजर राइटर्स जो हम स्टडी कर रहे हैं अभी यहाँ पर, वी हैव जॉन मिल्टन एंड थॉमस हॉब, राइट. जॉन मिल्टन एंड थॉमस हॉब्स. सो दिस इज द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस राइटिंग्स, राइट. तो गाइज, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाई इज द कैरोलिन एज इंपॉर्टेंट, राइट. So guys, now I'm discuss importance of this age. तो फर्स्ट वी हैव ड्रामा डिक्लाइन होने लगा था, जो भी मैंने आपको पीछे बताया. ड्रामा बिगेन टू डिक्लाइन
राइट। सो बेसिकली थिएटर बैन होने की वजह से जो ड्रामेटिक राइटर्स थे वो स्लो हो गई, भाई ड्रामेटिक राइटिंग्स तो स्लो हो जाएगी जब थिएटर ही नहीं रहेगा तो। देन मेटाफिजिकल और जो कैवेलियर पोइट्री है उनका राइज होने लगा, राइट। राइज ऑफ मेटाफिजिकल एंड कैवेलियर पोइट्री। तो इसका राइज होने लगा क्योंकि जो पोइट्स थे उन्होंने लव, रिलीजन और लाइफ को नए तरीके से लिखना शुरू कर दिया। एंड नेक्स्ट वी हैव पॉलिटिकल राइटिंग का बूम, राइट। नेक्स्ट पॉलिटिकल का बूम। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जो मोनार्की थी वर्सेस पार्लियामेंट, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ज़्यादा पॉलिटिकल और फिलोसफिकल टेक्स्ट लिखे जाने लगे जो आपके फ्रांसिस बेकन लिखते हैं, राइट। एंड फ्यूचर लिटरेचर का फाउंडेशन, और कहीं ना कहीं यहाँ पर फाउंडेशन हो रहा है ऑफ फ्यूचर लिटरेचर, राइट। तो बेसिकली गाइज जो जॉन मिल्टन है, जो मैंने अभी बताया वी स्टडी इन दिस पीरियड, ये जॉन मिल्टन जैसे जो राइटर्स थे इन्होंने फ्यूचर लिटरेचर के बारे में, राइट, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाला जिससे कि ये फ्यूचर लिटरेचर के लिख सके। आप बोल सकते हो कि फ्यूचर लिटरेचर को लिखने पर इन्होंने कहीं ना कहीं बोल सकते हो आपके ने इम्पोर्टेंस दिया, किन्होंने, जॉन मिल्टन जैसे राइटर्स ने, जॉन मिल्टन। ओके, सो फ्यूचर लिटरेचर का कहीं ना कहीं फाउंडेशन हो रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस मेजर प्रोस राइटर्स, कैवेलियर पोइट्स एंड मेटाफिजिकल पोइट्स। ओके, सो गाइस मेटाफिजिकल पोइट में वी हैव जॉन डन, राइट, जिन्होंने द फ्लियर, द वेल्डिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग लिखा है, राइट। नेक्स्ट वी हैव जॉर्ज हर्बर्ट, जॉर्ज हर्बर्ट जिन्होंने द टेम्पल लिखा है, रिलीजियस और स्पिरिचुअल पोइट्री जिसे आप बोलते हैं, और बहुत फेमस है, एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट वी हैव एंड्रयू मार्वेल, एंड्रयू मार्वेल जिन्होंने टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस लिखा है, जो टाइम और लव पर यूनिक व्यू दिया है जिसके अंदर इन्होंने, ठीक है। तो ये मैंने आपको मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में बताया, एंड नॉट ऑल आई जस्ट मेंशन हियर, इंपॉर्टेंट आई एम जस्ट सेइंग हियर। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द कैवेलियर पोइट्स वी स्टडी इन दिस एज। सो कैवेलियर पोइट्स में फर्स्ट वी हैव रॉबर्ट हैरिक, रॉबर्ट हैरिक, राइट, जिन्होंने टू दी वर्जिन्स, टू मैक मच ऑफ टाइम, काइंड्स ऑफ लाइफ का इंजॉय करने का मैसेज दिया है अपने इस वर्क में, अपनी इस पोइट्रीज में। रिचर्ड लवलेस, रिचर्ड लवलेस, राइट, जिन्होंने आपका फ्रॉम प्रिजन करके लिखा है, जो एक लव और फ्रीडम के थीम को एक्सप्लोर करता है, राइट, पोइट्री। एंड थॉमस कैरियो, थॉमस कैरियो जिन्होंने आर रैप्चर, एक कर्टली लव और पैशन डिपिक्ट किया है जिसके अंदर पोइट्री लिखी है, आर रैप्चर। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस प्रोस राइटर्स, राइट, और उनका पॉलिटिकल और फिलोसफिकल थिंकर भी आप उन्हें बोल सकते हैं जो प्रोस राइटर्स थे ड्यूरिंग दिस कैवेलियर एज। तो रिमेंबर मैं जितने भी कैवेलियर एज में फेमस थे उन्हीं सबको डिस्क्राइब कर रही हूँ इन दिस वीडियो। सो गाइस प्रोस राइटर में वी हैव जॉन मिल्टन, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्होंने एरोपैजिटिका लिखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और सेंसरशिप के अगेंस्ट इन्होंने लिखा है इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरोपैजिटिका। मैनी टाइम्स यूजीसी नेट हैव बीन आस्क्ड दिस particular text and its publication year. Okay, so please make a note of it. And next we have Thomas Hobbes, थॉमस हॉब्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लेवियाथन, जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और ह्यूमन नेचर की थियोरीज को बता रही है, राइट, इन दिस वर्क लेवियाथन। ओके, सो दीज टू प्रोस राइटर मोस्ट इंपॉर्टेंट वी स्टडी इन द कैरोलिन एज हु रॉट एरोपैजिटिका एंड लेवियाथन रिस्पेक्टिवली। ओके, सो नेक्स्ट वी आम तो discuss about the end of Caroline age and beginning of Puritan age. I'm just telling you the reasons of Caroline age का एंड किस तरीके से हो रहा है और बिगिन कैसे हो रहा है आपका नेक्स्ट प्यूरिटन एज का। सो गाइस एंड ऑफ कैरोलिन एज एंड बिगिनिंग
beginning of Puritan's age, right? सो गाइज ये जो आपका बिगनिंग हो रहा है प्यूरिटन एज का, इट फ्रॉम 1649 टू 1660, राइट? और बेसिकली 1649 में क्या हो रहा था, किंग चार्ल्स द फर्स्ट जो थे, किंग चार्ल्स द फर्स्ट थे, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, एग्जीक्यूट हो चुके थे, राइट? एंड जो मोनार्की थी वो कंप्लीटली फिनिश हो गई थी, राइट? अभी क्या हो रहा है, अभी प्यूरिटन का रूल्स आ गया, अभी प्यूरिटन का रूल आने लगा, और जो जिसमें ओलिवर क्रॉमवेल का रूल आप स्टडी करेंगे आफ्टर दिस एज, राइट? और यहाँ पे बेसिकली क्या होने लगा, स्ट्रिक्ट रिलीजियस लॉज आ गए, और जो लिटरेचर है और आर्ट है उसका जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, राइट? सो रिस्ट्रिक्शंस आने लगी, अभी रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने मिलेगी इन द रीन ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल के रूल में, राइट? ओलिवर क्रॉमवेल के रूल में, जो कि प्यूरिटन रूल है, यहाँ पे क्या होने लगा, आपका लिटरेचर और आर्ट का फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट होने लगा। ओके, वी विल स्टडी इन नेक्स्ट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, और आई एम जस्ट इंटरकनेक्ट all the concept so that you guys, just like a story, understand exactly about the ages, various ages in literature, क्योंकि यहाँ से questions बनते हैं and you are unable to answer if you have no knowledge about the interconnect the ages. ओके, सो यहीं पर बेसिकली अभी मैंने आपको बताया प्यूरिटन का रूल आ गया, और किस तरीके से उन्होंने फ्रीडम जो था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रिलीजन को, आर्ट को, इन सभी को, इस सभी जो फ्रीडम था पहले वो भी क्या होने लगा, रिस्ट्रिक्ट होने लगा। एंड 1642 टू 1660 थिएटर बैन हो गया, राइट? थिएटर का बैन हो गया, थिएटर बैन हो गए, जो ड्रामा राइटर्स के लिए एक बड़ा लॉस था। ओके, और 1660 में क्या हो रहा है गाइज, जो मोनार्की है वो वापस आ गई, राइट? कम बैक मोनार्की का वापस आ गया, कब आ गया, रेस्टोरेशन एज में। और कहीं ना कहीं जब आपका 1660 में मोनार्की वापस आ गया, राइट, फ्रीडम ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट्स ये सब आ गया, तो अभी क्या हो रहा है, इसको बोला गया है रेस्टोरेशन एज। तो कहीं ना कहीं मोनार्की का वापस आना, रेस्टोरेशन का एज का स्टार्ट होना है, लिटरेचर एक नए फेज में एंटर कर गया। ओके, सो रेस्टोरेशन एज से कहीं ना कहीं जो आपका लिटरेचर है वो एक नए फेज में एंटर हो चुका है, एंड कहीं ना कहीं जो कैरोलिन का एंड है वो स्टार्ट कर रहा है प्यूरिटन एज को, और प्यूरिटन एज में वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो in detailed manner. Okay, till then, bye bye, have a great day guys. If you like the way I discuss, please do subscribe my channel if you not yet, and if you like a video of mine, then please like it really very helpful for you if you really with the dedication watch this complete video without skipping, right? Till then, bye bye, have a great day.